दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं जानता हूं आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती का, लेकिन आपको एक जोरदार झटका भी लगने वाला है। यकीनन दोस्तों रिजल्ट भी आएगा, लेकिन कुछ भर्ती दोस्तों हाईकोर्ट जा सकती है। मैं कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, पर संभावनाएँ जरूर बता रहा हूँ दोस्तों। मैं चतुर्थ श्रेणी में अब आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक, सरकार ने पलटा अपना पुराना फैसला। मैं तो 3-4 खबरें दिखाने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा सबसे ज़्यादा। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में विभाग अब रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग या संविदा से नियुक्ति नहीं कर सकेगा। ऐसे प्रस्ताव शासन स्वीकार नहीं करेगा। केवल वही प्रस्ताव स्वीकृत होंगे जिन पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया चल रही होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है 6 माह नियमित नियुक्ति तक के लिए ही रख सकेंगे आउटसोर्स संविदा कर्मचारी। पूरी खबर दूंगा दोस्तों। रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा आउटसोर्स भर्ती पर सख्ती दिखाई है। उत्तराखंड में नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्स संविदा कर्मी नियुक्ति को लेकर शासन ने अपना सख्त रूप अपनाया है। सभी विभागाध्यक्ष को स्पष्ट कर दिया कि केवल उन्हीं पदों पर आउटसोर्स संविदा कर्मियों का प्रस्ताव स्वीकार होगा जिनकी नियमित नियुक्तियां क्या हैं, प्रक्रिया गतिमान है। यह नियुक्ति की अवधि 6 माह से ज़्यादा आपको नहीं रख सकते, नई नियुक्ति होने तक ही होगी। अपर सचिव कार्मिक विभाग यहाँ पर गिरधारी सिंह जारी में बताया कि 25 अप्रैल 2025 को एक पत्र जारी हुआ था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि नियमित पदों को यहाँ पर देखिएगा, नियमित पदों को स्वीकृत नियमित पदों के सापेक्ष ही भरा जाएगा। तो लिहाजा दोस्तों स्पष्ट किया गया है कि मुख्य सचिव की समिति के सामने केवल उन्हीं विभागों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा जिनमें संबंधित नियमित पदों की सीधी भर्ती से भरने के लिए अध्याचन संबंधित आयोग को या चयन संस्थाओं को भेजा गया है। दोस्तों ऐसा हमारे उत्तराखंड में भी हो सकता है। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी, पूरी खबर देखिएगा। आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक, सरकार ने पलटा अपना पुराना फैसला। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती चल रही थी। मध्य प्रदेश में राज्य शासन द्वारा 3.25 साल पहले जारी किया गया था जो आदेश, अब उसे निरस्त कर दिया गया है। आदेश निरस्त होने के बाद अब किसी भी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले ही बंद कर चुकी है। 3.25 साल पहले जारी आदेश में कहा कि नियमित पदों के लिए भर्ती होने तक आउटसोर्स के रूप में यह सेवाएं ठेकेदार के माध्यम से ली जाएंगी, लेकिन 31 मार्च 2023 को विभिन्न विभागों में जो चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से दे रहे थे उनके लिए दोस्तों निर्देश जारी किए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, और साफ साफ कहा भैया इन आउटसोर्स भर्ती को तत्काल रूप से रद्द किया जाए और नियमित दोस्तों भर्ती की जाए। और दोस्तों मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर पद खाली हैं तो स्थायी भर्ती क्यों नहीं हो रही है हाईकोर्ट, और मैं ग्रुप डी भर्ती के बारे में ही बताऊंगा, जरा आप लाइन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को सभी विभागों के सचिव से स्वीकृत रिक्तियों का डाटा एकत्रित कर सपत्र के माध्यम से पेश करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें अगली सुनवाई 16 फरवरी को होनी थी, लेकिन अभी अप्रैल को होगी। उन्होंने दोस्तों साफ साफ कहा है जो आउटसोर्स से भर्ती हो रही है, देखिए यहाँ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि राज्य में विभिन्न विभागों के स्वीकृत स्थायी पदों पर के विरुद्ध राज्य सरकार की आधिकारिक ओर से रिक्तियों को आउटसोर्सिंग और ठेकेदार के माध्यम से अस्थायी व्यवस्था से भरने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह से दोस्तों क्या है, अनुचित है। ऐसी प्रथा स्पष्ट रूप से शोषणकारी है, मनमानी है, अनुचित है, तर्कहीन है, अतार्किक है और भारत का संविधान का आर्टिकल 14, 16 और 16, 21 का उल्लंघन है। संविधान भाग 4 के विपरीत भी है। कोर्ट ने याचिका के दायरे को बढ़ाते हुए युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में योग्य पात्र युवा पीढ़ी नियमित नियुक्ति की प्रतीक्षा में कतारबद्ध हैं। तो भैया नियमित नियुक्ति क्यों नहीं हो रही, क्यों आउटसोर्स भर्ती कर रहे हैं? ये नैनीताल की है। 9 जनवरी को ये फैसला आया था, जिसमें 4 अप्रैल के बाद इसमें दोस्तों डेट लगी है, इस पर फिर सुनवाई होने हैं। यहाँ पर और देखिए ध्यान से, पूरा स्पष्ट पढ़ा रहा हूँ, ये लाइन पढ़िए, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। इस स्थिति पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय ने क्लास 4 के पदों को विलुप्त किया है और कैडर क्यों घोषित किया है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। देखिए पूरा लिख रखा है यहाँ पर, और पढ़िए। न्यायालय ने अपने आदेश में मुख्य सचिव से प्रत्येक विभाग के सचिव से स्वीकृत रिक्तियों का पूरा डाटा एकत्र करने के बाद शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही न्यायालय में स्थायी, नियमित और स्वीकृत रिक्तियों को उपलब्धता के बावजूद नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की जा रही है, और क्यों इनको दैनिक भोगी, आउटसोर्स, वेतन भोगी, तत्त कर्मचारियों द्वारा क्यों भरा जा रहा है। और स्पेशल इसमें मैं आपको जो ग्रुप डी के लिए बता रहा हूँ, देखो इसमें साफ साफ लिख रखा है, दोबारा से फिर पढ़ के बता देता हूँ। इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि न्यायालय ने क्लास 4 के पदों को विलुप्त होता कैडर क्यों घोषित किया है, क्वेश्चन मार्क है भैया, क्यों घोषित किया आपने।
अगर शिक्षा विभाग में इतने सारे पद हैं तो आप उनमें से स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ ही पदों पर आप आउटसोर्स संविदा निकाल देते, बाकी पदों पर तो स्थायी भर्ती निकाल देते। मैं दोस्तों अगर मैं इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य बताऊँ तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं नहीं चाहता, या आप लोगों की क्या विचार है कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं कि इन पदों पर आउटसोर्स भर्ती हो या आप चाहते हैं दोस्तों सरकारी भर्ती हो। कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा मानना था दोस्तों 50 नंबर का पेपर हो जाता, 8वीं पास या 10वीं पास लोग हो जाते, उनको रोजगार मिल जाता, स्थायी भर्ती हो जाती, क्योंकि पद तो स्थायी ही है कहीं ना कहीं। आवश्यकता तो है ही स्कूल में घंटी बजाने वालों की, चपरासी की, परिचालक की, चतुश्रेणी की, तो फिर इनको अस्थायी रूप से क्यों भरा जा रहा है? अब ये तो मनमाना कहीं ना कहीं होगा। देखिए खुद सब कोर्ट ने कहा है, अब मामले की दोस्तों जांच होनी है। हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा प्रॉमिस है, चाहे वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की भर्ती हो, शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती हो, सिंचाई विभाग की ग्रुप डी भर्ती हो, हम चाहते हैं दोस्तों नियमित भर्ती हो, न कि आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के द्वारा ये की गई भर्ती हो। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।